नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम डिस्कस करते हैं अनुकूलन एडॉप्टेशन, जहाँ से काफ़ी प्रश्न बने हैं। अनुकूलन लैटिन शब्द एडॉप्टियर से लिया गया, जिसका अर्थ है योग्य बनना। अनुकूलन का अर्थ होता है योग्य बनना। अनुकूलन वो विशिष्ट गुण है जो किसी पौधों या जंतु को किसी विशेष जगह या निवास स्थान में रहने योग्य बनाता है। जैसे हम मरुस्थलीय पौधों को देखते हैं, मरुस्थलीय जीवों को देखते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो रहन सहन होता है वो वहाँ के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हम पर्वतीय देवदार होता है या बुरास होता है, ये जो केवल पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं और ये प्लेन क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं, इनमें काफ़ी अंतर होता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं वो हमेशा छतरी के आकार के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनुकूलन उनके अंदर होता है। जैसे आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो ऊँट के अंदर पानी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि वो अधिक दिन तक उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो अनुकूलन है ये हम 3 प्रकार के देखते हैं जंतुओं में अनुकूलन। पहला हो जाएगा आपका शारीरिक अनुकूलन या बाह्य अनुकूलन, दूसरा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक अनुकूलन और तीसरा हो जाएगा आपका व्यवहारिक अनुकूलन। तो ये 3 प्रकार के अनुकूलन ये जंतुओं में विशेष प्रकार के पाए जाते हैं। आइए इनको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। जैसे शारीरिक अनुकूलन हो गया, बाह्य अनुकूलन। जंतुओं में पानी व ऑक्सीजन की कमी, ठंड, विषाक्त या संक्षारण, रसायनों के जटिल परिस्थितियों का सामना करने के लिए शारीरिक रूपांतरण होता है। इसमें शरीर में रूपांतरण होता है। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, त्वचा होगा। जो शारीरिक अनुकूलन होता है इसमें हाथ, पैर, नाक, कान या त्वचा में परिवर्तन होता है। जैसे आपने देखा होगा जिराफ, एक एग्जाम्पल, बहुत बेहद ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिनकी गर्दन क्या होती है, बहुत लंबी होती है। जैसे ऊँट के अंदर क्या होता है, कुबड़ का विकास हो गया। तो यह सारी चीज़ें शारीरिक अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। अगला देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक अनुकूलन। कुछ जीव सीखने के कौशल मानवीय व्यवहार के समान होते हैं। जैसे बंदर हो गए, तो इनमें काफ़ी सिमिलरिटी जो होती है या मानव के समान होती है। जैसे गिरगिट हो गया, गिरगिट क्या होता है कि जैसा वहाँ का वातावरण होता है उसी के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। शिकारियों से बचने के लिए क्या करता है कि वो अपना कलर चेंज कर लेता है। और जो होते हैं, एक बंदर होता है बरबेट बंदर, ये क्या होता है कि अपने जो जंगल में अपने जो साथी होते हैं उनको एक आवाज़ के थ्रू, एक आवाज़ के जरिए शिकारी जैसे जंगल में आते हैं तो उनको सचेत कर देता है एक आवाज़ के थ्रू। तो ये इनकी मनोवैज्ञानिक अनुकूलन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हो जाएगा व्यवहारिक अनुकूलन। इनमें क्या करते हैं कि वातावरण के प्रति अनुकूल होने के लिए जीव अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। वैसे माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ें चली जाती है। एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो क्रेन होते हैं, साइबेरियाई क्रेन, ये हज़ारों मील उड़ के अपने राजस्थान में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ उनको सूट करती है कुछ समय के बाद। तो पक्षी का एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना भी इसको व्यवहारिक अनुकूलन के अंतर्गत माना जाता है। जैसे व्यवहारिक अनुकूलन के अंतर्गत जैसे भालू होता है, ये सर्दियों में क्या करता है, बहुत ज़्यादा सोता है। या जो मछलियाँ होती हैं या पक्षी होती हैं, ये क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे व्हेल मछली होती है, तो ये क्या करती है कि जब सर्दियाँ ज़्यादा होने लगती है तो गर्म स्थान पे चली जाती है। एक अगला हो जाएगा आपका जैसे मरुस्थलीय जीव जो होते हैं, मरुस्थल में गर्मी बहुत, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ का हाई रहता है। जैसे रेत होता है, रेत जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो क्या करते हैं, जो मरुस्थलीय जीव होते हैं ये अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए ये रात को निकलते हैं। जैसे आपका सांप हो गया, ये रात को अपने शिकार के लिए निकलता है क्योंकि रात में टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारा व्यवहारिक अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। देखिए ऊँट में एक विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है। ऊँट को देख लेते हैं। ऊँट में जैसे क्या होता है कि जो इसमें कुबड़ होती है, कुबड़ में वसा का संचय
करता है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ऊँट के पैर क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। चौड़े होने से क्या होता है कि इन्हों रेत में चलने की आसानी होती है। ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज भी इनको कहा जाता है। और इनके जो होंठ होते हैं ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं, जिससे राजस्थान में जो पेड़ पौधे होते हैं ये कटीली झाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि पानी से बचने के लिए, वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए इनकी पत्तियाँ कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो वहाँ पे जो इनको खाने के लिए इनके प्रकार इनको मोटे ओंठ इनके होते हैं। अगला हो जाएगा इनकी जो त्वचा होगी ये रेत की तरह ही होती है। और इनके जो नाक होते हैं छोटे होते हैं और कान में बाल होते हैं, जिससे क्या होता है राजस्थान में जो वहाँ पे रेत ही ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होती है कि हवाएं चलती हैं तो रेत उड़ता रहता है। तो इससे बचने के लिए उनका शरीर उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है। ये सारी चीज़ें अनुकूलन के अंतर्गत आती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।